अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर नंबर 3। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 टॉलरेंस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नीट कॉपीज़ में नोट डाउन करने हैं और जो बाकी रिमेनिंग बुक वर्क होगा वो सारा आपका बुक के ऊपर सोल्व होगा। तो अब आप लोग आ जाएँ पेज नंबर 3 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस? बर्दाश्त या सब्र तहम्मुल या बुर्दबारी से क्या मुराद है? इसका आप लोगों ने आंसर मार्क करना है पेज नंबर 1 पे। फर्स्ट पैराग्राफ है आपके पास, उसकी फर्स्ट लाइन है टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। इट आल्सो मीन्स टू बियर थिंग्स यू डू नॉट लाइक। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर है। उसके बाद आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन करना है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बुर्दबारी की एक मिसाल दें। इसके लिए आप लोग आ जाएं पेज नंबर 1 पे ही आपने आना दोबारा से और इसका आपने आंसर मार्क करना है। सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में है, अबू सुफियान वाज द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम बिफोर ही बिकेम अ मुस्लिम एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट आल्सो ऑनर्ड हिम बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर दोज हु टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। उसके बाद आप थर्ड पर आ जाएं, हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्ड टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ताइफ। ताइफ के लोगों ने नबी करीम के साथ जो बुरा सलूक किया उसको नबी पाक ने किस तरह से उसका जवाब दिया, क्या रिप्लाई किया उसके जवाब में, इसका आंसर आप लोगों ने करना है। पेज नंबर 2 पर आ जाएं। पेज के स्टार्टिंग से ही आप लोगों ने मार्क करना है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल अल्लाह, शो देम द राइट पाथ फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, दे डू नॉट रिकॉग्नाइज मी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आप लोग आ जाए फोर्थ पे, व्हाट डिड हज़रत जिब्राइल आस्क द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या पूछा। फोर्थ क्वेश्चन का आप लोग आंसर मार्क करेंगे। पेज नंबर आप लोग आ जाएं आप लोगों ने पेज नंबर 1 से स्टार्ट करना है इसका आंसर। ठीक है, और पेज नंबर 2 पे जाके कंप्लीट होगा। आप लोग थर्ड पैराग्राफ की सेकंड लाइन देखिए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आस्क्ड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द ओकेजन ऑफ ट्रायल, ओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीक, इफ़ यू सो विश आई विल डिस्ट्रॉय देम। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है। उसके बाद आपके पास है फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील विद हिज एनिमीज एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। पता है मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों के साथ क्या मामला किया। इसके लिए आप लोग आ जाएं पेज नंबर 1 पे, जिधर आपने सेकंड क्वेश्चन मार्क किया था उसी में से दरमियान से आप लोगों ने सेकंड पैराग्राफ में मार्क करना स्टार्ट करना है, एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट आल्सो ऑनर्ड हिम बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर दोज हु टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आप देखिए सिक्स वन, व्हाट डिड हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अबाउट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका आंसर आप लोगों ने करना है सेकंड पेज पे। पेज नंबर 2 पे आप लोग फोर्थ पैराग्राफ में देखें, बिल्कुल लास्ट लाइन है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सेड, आई सर्व द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ अल्लाह फॉर 10 years, बाय अल्लाह ही नेवर ऑब्जेक्टेड टू एनीथिंग आई सेड और डिड। ठीक है, यहाँ तक आपने इसका आंसर करना है। उसके बाद आप लोग आ जाए सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन आपके पास, व्हाट डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट द रिवेंज इन हिज लास्ट एड्रेस। इसका आप लोग आंसर मार्क करेंगे सेकंड पेज पे। अपने आखिरी खुतबे में नबी करीम ने कत्ल का बदला लेने के बारे में क्या फरमाया। फोर्थ पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्टिंग से आप लोगों ने मार्क करना है, इन हिज लास्ट एड्रेस द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, रिवेंज फॉर ब्लडशेड एज वाज द कस्टम इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस बिफोर इस्लाम इज फॉरबिडन, आई फॉरगिव दोज हु मर्डर्ड माय कज़न इब्ने रबिया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका सेवन क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट आप लोगों ने कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है और उसके बाद आप लोगों के जो ग्लोसरी में वर्ड्स दिए हुए हैं इनके आप लोगों ने मीनिंग्स याद करने, कंप्लीट मीनिंग जो है वो आप याद करेंगे इसके, और इन सारे वर्ड्स का आपने करने। एक दफ़ा मैं वर्ड पढ़ देती हूँ, हार्डशिप, डिस्प्ले, ट्रबल, डिस्ट्रॉय, रिकॉग्नाइज, पेशेंस, फॉरबिडन, मर्डर, रिवेंज, कॉन्क्वेस्ट, सोशली, कस्टम एंड ऑब्जेक्टेड। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आप लोगों ने इनके मीनिंग्स को अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग आ जाए बी पार्ट पे, पेज नंबर 3 पर, मेक नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। नीचे आपको कुछ वर्ब दिए गए हैं
उनको आपने चेंज करना है, उनका नाउन बनाने हैं आप लोगों ने। एक आपको एग्जांपल के तौर पे बना दिया कि डाई जो है वो एज अ वर्ब यूज़ होता है, लेकिन हम इसको जब नाउन में चेंज करते हैं तो हम इसको एज अ डेथ यूज़ करते हैं इस वर्ड को। उसके बाद आपके पास टॉलरेट, टॉलरेट का जो नाउन बनेगा वो होगा टॉलरेंस, ठीक है। प्रैक्टिस का बनेगा, प्रैक्टिस जो है वो एस के साथ जब लिखा जाता है तो वो एज अ वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम जब सी के साथ लिखते हैं, TICE हो जाता है, तो ये एज अ नाउन एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो प्रैक्टिस का जो नाउन है वो प्रैक्टिस ही है, बोलने में प्रैक्टिस है, लेकिन इसमें सी जो है वो एस की जगह रिप्लेस हुआ है। उसके बाद कनक्वर का आप लोग कन्क्वेस्ट करेंगे, डिस्ट्रॉय का आप नाउन बनाएंगे डिस्ट्रक्शन, और ऑब्जेक्ट का आप बनाएंगे ऑब्जेक्शन। उसके बाद आप लोग आ जाएं क्वेश्चन सी पे। क्वेश्चन सी में आपके पास सुफिक्सेस, सुफिक्सेस उर्दू में बोलते हैं लाहकों को। लाहके क्या होते हैं कि आप किसी वर्ड के आगे एक वर्ड ऐड करते हैं जिससे पहला वर्ड जो है वो टोटली अपनी मीनिंग को चेंज कर देता है, एक नया जो है वो वर्ड बन जाता है उससे। जैसे आप लोगों को इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं 2 वर्ड्स आप लोगों ने यूज़ करने हैं, सम और लेस। इन दोनों वर्ड्स को आप लोगों ने नाउन कुछ दिए हुए हैं, आपने उनके साथ लगाना है। जब आप उनके साथ ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे वर्ड दिए हुए लॉन, लॉथ, बॉदर, ट्रबल और इर्क, जब आप इनके साथ जो है वो कोई सुफिक्स ऐड करेंगे तो ये नाउन जो है वो एज एन एडजेक्टिव एक्ट करना शुरू कर देंगे। यानी नाउन आपको पता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके अलावा एडजेक्टिव जो है वो किसी की भी अच्छी बुरी क्वालिटी, क्वांटिटी, सेंस में हम लोग लेते हैं। तो जब आप लोग नाउन के साथ कोई सुफिक्स ऐड करेंगे, जैसे सम हम लगाएंगे या लेस लगाएंगे, तो वो एज एन एडजेक्टिव वर्क करना शुरू हो जाएगा, उसके मीनिंग में चेंज आ जाएगा। अब देखते हैं किस तरह से चेंज आता है। लॉन बोलते हैं तन्हा को, और लॉनसम, जब हम लॉन के साथ सम लगाएंगे, लॉनसम वर्ड बनाएंगे, तो लॉनसम का मतलब होता है वीरान, ठीक है। फिर लॉथ है आपके पास, लॉथ के साथ आप सम लगाएंगे, लॉथ का मतलब होता है नफरत, और लॉथसम होता है काबिल नफरत। फिर आपके पास बॉदर, बॉदर का मतलब आप कहते हैं कि दुख देने वाला, दुख कह सकते हैं या जहमत कह सकते हैं, ठीक है। और बॉदर सम क्या होगा, दुख देने वाला। इस तरह ट्रबल जो है वो कोई तकलीफ हो सकती है, और ट्रबल सम तकलीफ देने वाली कोई चीज़। इर्क जो है उसे कहते हैं उकताने को, नफरत को। इर्क सम जो है वो, इर्क कहते हैं नफरत को, किसी चीज़ से आपको जो है वो कि चिढ़ हो या नफरत हो तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं। जब आप साथ सम लगाएंगे, सुफिक्स ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा इर्क सम, और इसका मतलब हो जाएगा उकता देने वाला। नेक्स्ट कॉलम में आप लोग देखिए फ्लॉ। फ्लॉ कहते हैं किसी के अंदर कोई ऐब, कोई खामी पाई जाए तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फ्लॉ। जब आप फ्लॉ के साथ लेस लगाएंगे, फ्लॉलेस वर्ड बनाएंगे, तो फ्लॉलेस का मतलब क्या होगा, बेऐब। फिर है थैंक, थैंक जो है वो कहते हैं शुक्रिया को। जब आप लेस आगे लगा देंगे, थैंकलेस वर्ड बना देंगे, तो थैंकलेस का मतलब होगा ना शुक्रा। फिर आपके पास वर्ड है लॉ। लॉ जो है कहते हैं कानून को। लॉ लेस, जब आप उसके साथ वर्ड यूज़ करेंगे, सुफिक्स लगाएंगे, लॉ लेस वर्ड बन जाएगा, और इसका मतलब होगा कानून शिकन, यानी कानून तोड़ने वाला। फिर आपके पास वर्थ, वर्थ बोलते हैं किसी चीज़ की कदर कीमत को। वर्थ के आगे जब लेस लगा देंगे, सुफिक्स ऐड करेंगे, वर्थलेस एक नया वर्ड बन जाएगा, उसका मीनिंग भी टोटली डिफरेंट हो जाएगा, और उसका मीनिंग उसके ऑपोजिट में चला जाएगा, यानी बेकदरा, बेकदर, किसी की चीज़ की कोई वैल्यू ना हो। फिर उसके बाद आपके पास होप, होप कहते हैं उम्मीद को। जब आप उसके साथ लेस लगा देंगे, होपलेस वर्ड बना देंगे, सुफिक्स ऐड करने से इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा और हो जाएगा ना उम्मीद, ठीक है। होप उम्मीद, और होपलेस ना उम्मीद। तो इस तरह से सुफिक्स ऐड करने से आपका जो नाउन है वो एज अ एडजेक्टिव जो है वो अपनी मीनिंग देना शुरू कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आप लोग ने जो चैप्टर रीड किया है फर्स्ट लेक्चर में, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इन ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट ब्लैंक है आपके पास डैश मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप विद पेशेंस। डैश का मतलब है कि आप किसी भी दुख को, तकलीफ को, मुश्किलात को सब्र के साथ बर्दाश्त करें, तो इसमें आपके पास वर्ड आएगा टॉलरेंस। सेकंड वन है आपके पास द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ डैश ऑफ टॉलरेंस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी का एक डैश है, क्या है, मॉडल है, नमूना है, ठीक है। तो इसमें आप लगाएंगे मॉडल। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सेड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक डैश अपॉन एनीवन। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी से बदला नहीं लिया। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू डैश टू प्रीच इस्लाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश के इस्लाम की तबलीग के लिए, इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, ताइफ के थे, ठीक है, जहाँ पे लोगों ने जो है वो इल ट्रीटमेंट आगे से शो की थी। तो ताइफ अब क्योंकि प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का नाम है, तो आप इसको जब दरमियान में भी लिख रहे हैं ब्लैंक के, तो आपने इसको कैपिटल टी के साथ ही लिखना है। इन हिज लास्ट एड्रेस द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड डैश फॉर द ब्लडशेड इज़ फॉरबिडन। अपनी आखिरी खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खून का बदला मना किया जाता है। तो इसमें आप लोग लगाएंगे रिवेंज। रिवेंज का मीनिंग है बदला।
अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात आप लोग सुन लें कि अब जब आप लोग इंग्लिश में भी रसूल लिखेंगे तो आपने साथ उर्दू में पूरा कंप्लीट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना है। ठीक है, इसी तरह आप अल्लाह का नाम लिखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आप आगे उर्दू में ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे आपको अभी बुक में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे भी लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें आपको जो है एक डायलॉग दिया गया है, आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए कि अगर 2 से 3 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो किस तरह से आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे। इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। आप लोगों ने इसको बुक के ऊपर ही याद करना है, इसको लिखना नहीं है कॉपीज़ पे। अस्कर वाई वर यू फाइटिंग विद इमरान। अब जिसका नाम इधर साइड पे लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इस टाइम वो जो है वो बात कर रहा है। अस्कर ने कहा है कि वाई वर यू फाइटिंग विद इमरान, तुम इमरान के साथ क्यों लड़ रहे थे। असलम, अब असलम कह रहा है ही हैज़ टेकन माई पेन, उसने मेरा पेन ले लिया था। ही इज़ नॉट गिविंग इट बैक टू मी नाउ, और अब मुझे वो वापस नहीं दे रहा। अस्कर, यू शुड नॉट फाइट विद हिम, इंस्टेड वी शुड ट्राई टू फाइंड इट आउट। तुम्हें उससे लड़ना नहीं चाहिए, लड़ने के बजाय हमें उसको ढूंढना चाहिए। इमरान, आई हैड प्लेस द पेन ऑन द डेस्क एंड नाउ इट इज़ नॉट देयर, मैंने अपना पेन डेस्क पे रखा था, अब वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। अस्कर, ही हैज़ नॉट लॉस्ट योर पेन इंटेंशनली, उसने इरादतन तुम्हारा पेन नहीं घुमाया। आई थिंक यू शुड फॉरगिव हिम, मेरे ख्याल से तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। यू शुड शो टॉलरेंस, तुम्हें बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। असलम, यस यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रहे हो। आई फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ़ करता हूँ। इमरान, थैंक यू ब्रदर, भाई आपका शुक्रिया। आई शैल रिमेंबर दिस एक्ट ऑफ टॉलरेंस प्रैक्टिस बाय यू, आपने जो बुर्दबारी का अमली मुजाहरा करके दिखाया इसको मैं हमेशा याद रखूँगा। उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास एफ क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको आपने नेगेटिव उसके बनाने हैं और इंट्रोगेटिव बनाने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस की टाइप कौन सी है। सेंटेंस की टाइप से पता चलेगा कि हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होगा। अब आप देखें, फर्स्ट इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, ही परचेज्ड अ बुक, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ, लेकिन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें बता रही है कि सिंपल पास्ट का जो है वो सेंटेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का जुमला हमारे पास होता है तो उसका नेगेटिव बनाने का तरीका क्या होता है कि आपने उसमें डिड नॉट लगाना होता है, और जब आप डिड नॉट लगाते हैं तो फिर आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ रिप्लेस कर देते हैं। सेम इसी तरह जब आप इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, सवालिया जुमले में चेंज करेंगे, तो आप जो डिड है उसको स्टार्टिंग में लेकर आएंगे। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल आपको दी हुई है, ही परचेज्ड अ बुक। अब आप लोग परचेज्ड को जो है वो, क्योंकि आप लोगों ने नेगेटिव बनाना है तो आपने सब्जेक्ट की फ़ौरन बाद क्या लगा देना है, डिड नॉट। बहुत सिंपल है ये बनाना, आप डिड नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप परचेज्ड को परचेज में चेंज कर देंगे। ठीक है, डिड की जो है वो साथ आप कभी भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज़ करते। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ही डिड नॉट परचेज अ बुक। इसी तरह से आपने इसको जब इंट्रोगेटिव में चेंज किया तो आपने डिड को स्टार्टिंग में लिख लिया, डिड ही परचेज अ बुक। ठीक है, तो अब आप बाकी जो है वो सारा बुक के ऊपर सॉल्व करेंगे, नीचे जो आपको खाली जगह दी हुई है पेज पे उस पर आपने सॉल्व करना है। एक दफ़ा रीड कर देती हूँ। असलम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। असलम वर्कड, अगेन जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें बता रही है कि ये सिंपल पास्ट में है, तो आप इसको डिड नॉट के साथ चेंज करेंगे, असलम डिड नॉट वर्क। अब जो वर्कड है वो वर्क में चेंज हो जाएगा, वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास ही सोल्ड मैंगोज। अब आप सोल्ड को जो है वो साथ डिड नॉट पहले लगाएंगे, ही डिड नॉट सेल मैंगोज, और उसके बाद आप इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप उसमें करेंगे डिड ही सेल मैंगोज। इस तरह से फर्स्ट वाले को जब आप इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो आप करेंगे डिड असलम वर्क हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट, और आगे क्वेश्चन मार्क। नुमान रोट अ बुक, नुमान डिड नॉट राइट अ बुक, डिड नुमान राइट अ बुक, क्वेश्चन मार्क। ही फॉट ब्रेवली, ही डिड नॉट फाइट ब्रेवली, डिड ही फाइट ब्रेवली। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में क्योंकि आप डिड यूज़ कर रहे हैं तो दोनों में आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। फिफ्थ सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस देखें, ही शोड ग्रेट टॉलरेंस, ही डिड नॉट शो। अब आप शोड को शो में चेंज करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, ही डिड नॉट शो ग्रेट टॉलरेंस, डिड ही शो ग्रेट टॉलरेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने सारे सेंटेंसेस को चेंज करना है, खुद से आपने इस बुक के ऊपर लिखना है। सारा बुक वर्क आप लोगों का बुक पे सॉल्व हुआ है, आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो है वो अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करने हैं। अब जो क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को रीडिंग में दिए गए हैं उनको आप लोगों ने याद करना है, लेकिन आपने उसको बुक के ऊपर ही इसके आंसर जो हैं वो मार्क करने हैं। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट पेज पे आपके पास क्वेश्चन है, हैव यू एवर शोन टॉलरेंस प्रैक्टिकली। आपने अपनी अमली ज़िंदगी में कभी बर्दाश्त का अमली मुजाहरा करके दिखाया, तो इसका आप आंसर लिखेंगे येस। इतना भी लिख देंगे तो भी इनफ है। आप ये भी कह सकते हैं आई हैव शोन टॉलरेंस प्रैक्टिकली मैनी टाइम्स, तो भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसी के नीचे द वर्ड एमनेस्टी। वर्ड एमनेस्टी से क्या मुराद है, इसका आप लिखेंगे एमनेस्टी मीन्स पीस, PEACE पीस। इसका मतलब है अमन या अमान में आ जाना या आम मुआफ़ी। रीडिंग करते हुए मैंने आपको 2-3 इसके मीनिंग्स बताए थे। ठीक है, तो कुछ भी आप लिख देंगे तो आपका सही माना जाएगा। अभी आप लिखेंगे इसके ऊपर एमनेस्टी मीन्स पीस। उसके बाद आप लोग आ जाएं नेक्स्ट पेज पे।
बिल्कुल स्टार्टिंग में ब्लॉक दिया हुआ है, हु वेंट टू द ताइफ टू प्रीच इस्लाम, इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ कौन गया था। इसका आपने आंसर इसके ऊपर से ही मार्क करना है, हु को काट के आपने लिखना है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू ताइफ टू प्रीच इस्लाम। ठीक है, यहाँ तक आप करेंगे। उसके बाद उसी पेज पे आप लोग नीचे देखें, एंड में ब्लॉक दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग डिड हज़रत अनस बिन मालिक सर्व द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस बिन मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने साल खिदमत की। इसका क्वेश्चन आप आंसर जो है वो क्वेश्चन में से मार्क करेंगे, हज़रत अनस बिन मालिक सर्व। अब क्योंकि आप हाउ लॉन्ग डिड वाला पार्ट काट रहे हैं, डिड नहीं यूज़ कर रहे, तो आपने डिड की वजह से पहले सर्व लिखा हुआ था फर्स्ट फॉर्म अबव। अब आप क्योंकि आगे से मार्क कर रहे हैं तो आप सर्व को चेंज कर देंगे सर्व में, हज़रत अनस बिन मालिक सर्व द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप खुद से आगे लिखेंगे फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आप लोगों ने बुक के ऊपर ही लिखने हैं, लेकिन आपने याद इनको भी करना है। अब आपने सारे क्वेश्चन आंसर्स कॉपी पे और बुक वर्क जो है वो आपका सारा बुक पे गया है, इन सबको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।